गया। कैमरामैन इधर फोकस करें। कहाँ है कैमरामैन? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो अमान भाई, आपने जितने भी पुरस्कार की घोषणा की थी वो सारे पुरस्कार जो है नुमान लेने में सफल रहे हैं, पिछला टूर्नामेंट में भी ले रहे हैं। आपकी लगातार जेब 12 खाली देने, करते 12। जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आज फिर से उन्होंने अपने विकेट पर और हाफ सेंचुरी पर फिर से 5,000 रुपए की पुरस्कार 12 राशि पा ली है। 12 पहला सवाल यह है कि ये जो 5,000 रुपए आप इसको देते हो, क्या वो वापस आके तुमको फिर से मिलता है? सबसे पहले तो मैं 12 प्लेयर है टीम में, 12 प्लेयर ऑन ग्राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने इतना अच्छा ये मैच रखा, टूर्नामेंट रखा। इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर टीम के कमेटी मेंबर बधाई के पात्र हैं। और ये तो मैंने प्रोत्साहन राशि दिखा था, ये सोचा था कि शायद मुझे आप लोगों की तरफ से बुलावा नहीं आएगा, लेकिन ये मेरा लड़का ही बदमाश निकला। मैं सोचा घर में पटा लूँगा, लेकिन ये वसीले यहीं कर डाला आप लोगों के थ्रू। ये पैसा मुझे वापस अब नहीं मिलने वाला। आखिर बेटा किसका है? नुमान पापा के हाथ से बार बार पैसे खाली कराने में और इनाम लेने में कितना मजा आता है तुम्हें? जी बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। अपने खेल के लिए इनाम पाके और ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो वेल, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ। तो चलिए, दो बड़ी टीमें इस वक्त है आपके आमने सामने। और जैसा कि आपने देखा पिछले मैच में जिस तरीके से नुमान ने मैन ऑफ द मैच लिया, तो देखते हैं कि इस मैच की भी मैन ऑफ द मैच कौन रहते हैं। दो बड़ी टीमें। और यहाँ पर क्या कमाल का शॉट है, बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। विक्की छाबड़ा जी की तरफ से हर छक्के पर 1100 का पुरस्कार रखा गया है। ये इनाम जो है केवल रिंशु के लिए रखा गया है, विक्की छाबड़ा जी ने रखा है हर छक्के पर 1100 रुपए का पुरस्कार। जी हाँ, स्ट्राइक पर रिंकू, रिंशु। चलिए वाइड बॉल एक बार फिर से। नॉन स्ट्राइक पर है पवन गुप्ता और बॉलिंग का कमान संभाला है इस वक्त नेल ने। और यार किसी फुल टॉस बॉल खेलने का प्रयास और खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट। ये क्या हुआ? डायरेक्ट हिट लगी और खतरा भी हो चुका है रिंशु के लिए। थर्ड अंपायर और थर्ड एम्पायर कॉल यहाँ पर क्या है एम्पायर ने? जी हाँ, थोड़ा करीबी मामला। और जब भी कोई करीबी मामला होता है तो बिल्कुल हमारे थर्ड एम्पायर जो हैं वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। बॉल 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 लेना, बॉल बॉल
Ball, please. और मैं आपको भी बता दूं कि जो अभी थर्ड एम्पायर की जो भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे पंडित सर हैं जी। और इस वक्त जो एम्पायरिंग कर रहे हैं मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जो मैन एम्पायरिंग में है वो है अमित वाघमारे सर और सुरेश डेविल सर लेग एम्पायरिंग में, और उपेंद्र पंडित सर थर्ड एम्पायर के रूप में मौजूद हैं। चलिए थोड़ा करीबी मामला है, थर्ड एम्पायर से कॉल लिया गया है। अब थर्ड एम्पायर हमें बताएंगे कि क्या रन आउट है या नहीं। आउट यहाँ पर जी हाँ कॉल किया जा रहा है। जब स्टंप पे बॉल लगी थोड़ा सा दूर थे, क्रीज के बाहर थे रिंशु सिंह इज द किंग। वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर एक छक्का लगाया अपनी टीम के लिए रिंशु सिंह ने, और पहला झटका। सोवेल रिंशु सिंह के स्थान पर अब चंदन दास आ रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। पवन गुप्ता और चंदन दास ये दोनों हैं बल्लेबाज। एक मिनट, वो येलो लाइट बंद करो ना, वो येलो लाइट। सिल्वर का यह पहला येलो ओवर लाइट बंद जो करो, कि येलो सिल्वर के प्लेयरों के लिए भी गोल रहता है। चलिए बढ़िया शॉट है ये, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं, अच्छी फील्डिंग फील्डर की, और केवल एक ही रन के साथ यहां पर जाना होगा। और ये लाजवाब शॉट। चलिए लेकिन इस शॉट से भी एक की गुंजाइश है क्या? डायरेक्ट हिट का चांस था। ओवर थ्रो, दूसरे का प्रयास, क्या सफल होंगे? जी हाँ 2 रन, क्या कहने, जहां 1 रन की गुंजाइश थी 2 रन निकाला है बल्लेबाजों ने। ये होती है काफी अच्छी चतुराई के साथ रनिंग। आप देख सकते हैं पवन गुप्ता की अगर हम बात करें, आप देखिए थोड़ा सा सीनियर प्लेयर है, लेकिन आज भी देखिए जोश खरोश कितना है। 2 रन इतनी तेजी के साथ उन्होंने बटोरे हैं कि क्या कहने। काफ़ी एथलेटिक्स प्लेयर हैं, अपने शरीर को काफ़ी फिट रखा है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, मेंटेन रखा है अपने शरीर को इस वक्त पवन गुप्ता ने। और खेल के प्रति जो चाहत रहती है ना, यही चाहत दर्शाती है और ये चाहत कहती है कि खेल की कोई उम्र नहीं होती, कुछ नहीं, आप चाहे कितने भी एज के हों खेल आप सकते हैं। तो चलिए पहला ओवर समाप्त हुआ। जो सिल्वर प्लेयर के लिए जो ओवर रखा गया था, कमेटी मेंबर्स ने जो ओवर रखा था सिल्वर प्लेयरों को देखते हुए, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य इस वक्त कमेटी का अच्छा निर्णय रहा है ये। तो 1 ओवर में आ चुके हैं 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसे में अब सुब्रत पटनायक को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग की कमान का। सुब्रत पटनायक 8 मैच अब तक खेले हैं और 8 विकेट लिए हैं। और दूसरी तरफ रिंकल छाबड़ा इस वक्त है बल्लेबाज। जी हाँ, रिंकल छाबड़ा और चंदन दास, ये 2 बल्लेबाज अब रहेंगे। तो सर्कल के 2 ओवर अभी शेष हैं और अब यहाँ से चालू होता है हमारे सेकंड मैच का यह महासंग्राम। करना होगा बड़े से बड़ा काम, कौन देगा अंजाम, कौन करेगा महासंग्राम, ये यहाँ पर देखना होगा। रिंकल छाबरा काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है और आज एक आतिशबाजियों का दौर लाना चाहते हैं रिंकल छाबरा। चाहते हैं कि आज अपनी टीम को एक मिसाल दूं, अपनी बैटिंग का लोहा मनवाऊं, ऐसी मंशा रखते हुए रिंकल। और लीजिए बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर।
अंकित सिंघाई मैक्सिमम यहाँ पर लगता हुआ पहली ही बॉल पे स्वागत किया 6 रनों के साथ ही शुभ्रत पटनायक का। शुभ्रत पटनायक ये भी किसी से कम नहीं, लेकिन इनके सामने जो बल्लेबाज है चंदन दास और रिंकल छाबड़ा, ये भी किसी से कम नहीं। बहुत ही अच्छा एक समय है, दोनों ही तरफ धाकड़ प्लेयर हैं जो कि अपने अपने शहर से, अपने मोहल्ले से काफ़ी चर्चित प्लेयर, और आज एक बड़े प्लेटफॉर्म में खरियाल और प्रीमियर लीग में सामना करते हुए एक दूसरे का। चलिए बढ़िया शॉट था, लेकिन गैप नहीं, काफी अच्छी फील्डिंग, तैयार थे फील्डर वहां पर निगाहें जमाए हुए बॉल के ऊपर में, गिद्ध की पैनी नजरें रखते हुए। और काफी जरूरी पार्ट होता है फील्डिंग का पार्ट, बॉलर का साथ देना होगा ताकि मन बाउंड्री। हल्के से फुल टॉस बॉल सीधा बाउंड्री लेके बाहर, कोई मौका नहीं, 4 रन यहां से आते हुए। चलिए बहुत ही बड़ा गैप जरूर था, और फिर से पटकी बॉल लेग में खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता वहां पर नहीं, चुके यहां पर बल्लेबाज, बॉल थोड़ा रुक करके आई, शॉट बैट काफी तेजी के साथ यहां पर चला, और यही रीजन है कि बैटर बॉल के बीच कोई भी संबंध नहीं। काफी अग्रेसिव बल्लेबाजों में से एक है यहां पर रिंकल छाबड़ा। और ये बहुत ही बढ़िया स्थिति, अच्छी फील्डिंग भी हो रही है, नो डाउट। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से खेल का परिचय दे रहे हैं। लाजवाब 2 ओवर, और 2 ओवर में आ चुके हैं 24 रन। जी हाँ, 12 बॉल पे 24 रन एकत्रित कर लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त गोवा ने। मुंबई ने टॉस जीता और टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया और आमंत्रित किया है गोवा को बल्लेबाजी के लिए। चलिए, मुंबई और गोवा 2 ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने अपना परचम लहराया है, अधिकतर टूर्नामेंटों में अपना दमखम दिखाया है। और फिर से खेलने का काफी फील्डिंग, लाजवाब, नजर जमी हुई, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर ने। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। बहुत ही कमाल का शॉट छाबड़ा जी का। और ये क्या कहने, ये बॉल तो फिर से पहुंचा दी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी उग्र बल्लेबाज, और बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआत करी है यहाँ पर, निश्चित रूप से आज बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं छाबड़ा। और ऐसे में बहुत ही मुश्किल होगी इस वक्त सोनू अग्रवाल के लिए, अगर जरा भी कहीं लूज बॉल हुई तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाएगी। और फिर से खेलने का प्रयास, काफी लाजवाब फील्डिंग और डायरेक्ट हिट चांस बना हुआ, अगर कहीं डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से लौटना पड़ता वापस पवेलियन की दिशा पर।
और एक काफी ऊपर स्ट्रोक का खतरा होगा। 3 से 4 प्लेयर आ चुके हैं वहां पर, लेकिन कॉल में कमी। ऐसे में कॉल करना चाहिए, एक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सामने आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा हुआ नहीं। नतीजा कैच ड्रॉप होता हुआ, बाल बाल बचे यहाँ पर छाबड़ा। एक जीवनदान मिलता हुआ छाबड़ा को, और ऐसे में ये जीवनदान कहीं मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि छाबड़ा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इन्हें जीवनदान मिला तो ये मान के चलिए कि कहते ना कि शेर अगर घायल हो जाए तो और ज़्यादा खूंखार हो जाता है, वैसे जीवनदान अगर मिल जाए तो जीवनदान अगर बैट्समैन को मिले तो फिर उसके बाद नतीजा कई बार बहुत ही मुश्किल पे डाल देता है। तो क्या ऐसा होगा? क्या यहाँ से छाबड़ा अब और भी ज़्यादा अग्रेसिव बल्लेबाजी करेंगे? देखते हैं, चलिए। हालांकि 3 ओवर में एक 35 रन की स्थिति हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर, और अब ऐसे में सोनू अग्रवाल ने जहां पर 6 बॉलों पर 11 रन दिए थे, और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होगा। और अब ऐसे में लखन त्रिपाठी को मौका दिया है कैप्टन ने बॉलिंग का। लखन त्रिपाठी काफी अच्छे कद काठी के खिलाड़ी, और आज बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ सर्कल का जो फायदा मिला है बल्लेबाजों को, इससे अब रन रोकने के लिए जो जिम्मेदारी मिली है अब ये लखन को पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रन नहीं रुकेंगे, रन ठुकेंगे, ऐसा कहते हुए छाबड़ा लाजवाब आते हुए 6 रन। अंकित सिंघाई मैक्सिमम। क्या कमाल का शॉट था, हल्की सी लूज बॉल और कड़ा प्रहार सीधा 6 रनों के लिए। ओहो, ये तो और भी प्यारा शॉट था। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मेजरमेनिया माउंट सिक्सर। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त छाबड़ा, किसी भी तरीके से संभलने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बॉलर को, और जीवनदान जो मिला, ये जीवनदान के बाद और भी बड़ा काम यहाँ पर करते हुए छाबड़ा 12 बॉल पे बना चुके हैं 28 रन, 3 छक्के 2 चौकों की मदद से। और फिर से रुक करके खेलने का प्रयास, का कमाल का शॉट, गया बहुत ही बड़ा मिलता हुआ, बॉल चली, फिर से टाटा बाय करते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब, क्या कहने। आज एक आतिशबाजियों का दौर फिर से लेकर के आया है छाबड़ा ने। ये तो और भी ऊपर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम, सीधा 6 रनों के लिए जाती हुई बॉल। साइड चेंज बॉल प्लीज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, 2 balls to go, साइड चेंज। क्या कमाल की आतिशबाजियां है, आग लगा दी है ग्राउंड के चारों तरफ छाबड़ा ने। ये स्लोअर बॉल फंसाने का काम, लेकिन फंसे हैं खुद बॉलर। लाजवाब, एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, सीधा 6 रनों के लिए अंकित सिंघाई मैक्सिमम। 1 ball to go, लाइव बॉल। एक के बाद एक तीर चलाते हुए छाबड़ा 44 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। और फिर से काफी अच्छा शॉट, इस बार फिर से फुल टॉस बॉल थी, लेकिन पूरी तरह जायजा नहीं आया, लेकिन क्या कमाल का शॉट था ये। 1 रन जरूर यहाँ पर देकर के गया शॉट। काफी परेशान है रे, बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 29 रन आए इस ओवर में। जी हाँ, 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 6 बॉलों पर 29 रन, और टोटल स्कोर आप देखें तो 4 ओवर में 64 रन खड़े कर लिए हैं यहाँ पर गोवा ने। क्या कमाल का शॉट खेला है छाबड़ा ने। अभी भी पछता रहे होंगे वो प्लेयर जो कैच के लिए खड़े थे। 4 प्लेयर थे छाबड़ा के कैच के लिए, लेकिन किसी ने भी जवाबदारी ली नहीं, कॉल नहीं किया। और अब
बिल्कुल पछताते हुए वहां पर खड़े प्लेयर की कैच क्यों हमने मिस किया छाबड़ा का। लाजवाब शॉट, जिसे मैं सुरक्षात्मक शॉट कहूंगा, सूझबूझ से भरे हुए प्लेयर हैं छाबड़ा। काफी किफायती बल्लेबाजी कर रहे हैं और जोश में नहीं होश में काम हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। कमजोर बॉलों पर ही बड़े शॉट लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ कमल है, ओहो क्या कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। 6 रनों के साथ यहां पर फिर से हमला होता हुआ। एक तरफ छाबड़ा तो लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब दूसरी तरफ आप देखें तो चंदन दास भी अपना जौहर दिखाते हुए, ये फिर से कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और फिर से बड़े शॉट की तलाश थी, पिछली 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाए, हैट्रिक का चांस है, लेकिन यहाँ हैट्रिक नहीं लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट जरूर करते हुए बल्लेबाज। अब तो ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि छाबड़ा से बचे तो दास में जाकर के फंसे। और दूसरी तरफ तारीफ करने की मुझे अंकित छाबड़ा की, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित छाबड़ा। केवल 4 रन दूर अपने अर्धशतक से, 5 छक्के और 3 चौके अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। और ये फुल टॉस बॉल, नतीजा बेहतर हो सकता था लेकिन नतीजा 1 पर ही जाएगा। काफी अच्छे फील्डिंग फील्डर की, गैप प्रॉपर नहीं मिल पाया। फुल टॉस बॉल थी, पूरी तरीके से गिरफ्त में आई नहीं। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 79 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि हमारे इस टूर्नामेंट में जो 6 बॉल पे 6 छक्के लगाएगा, जो हैट्रिक चौके लगाएगा और जो हैट्रिक विकेट लेगा, और हर मैन ऑफ द मैच में का जो इनाम है ये रिफ्लेक्शन यूनिसेक्स सैलून के द्वारा 500 रुपये का आपको स्क्रैच वाउचर दिया जाएगा। और फाइनल विनर जो रहेंगे, जो उनके जो जितने मेंबर हैं फाइनल विनर के, वो सभी को भी 500 रुपये का वो स्क्रैच वाउचर दिया जाएगा और सभी ऑनर्स को भी यह गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। जी हाँ, रिफ्लेक्शन यूनिसेक्स सैलून के द्वारा ये सारे इनाम रखे गए हैं। जी हाँ, गिफ्ट वाउचर आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। जितने मैंने बताया आपको ये सारे गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। चलिए, इस वक्त बॉलिंग कमान पर आशीष वसानी है। काफ़ी अच्छी बॉल, पहली बॉल लाइन टू लाइन बॉलिंग करी। अभी को लाइन टू लाइन सीधी बॉल करना होगा, कोशिश करनी होगी कि लगातार ऑफ की दिशा पर आप बॉल रखें ताकि खेलने में जरा सी परेशानी हो बल्लेबाजों को। चलिए, शॉट तो काफ़ी अच्छा लगा है लेकिन ये शॉट केवल 1 रन के रूप में ही जाएगा। लगातार कोशिश कर रहे हैं रिंकल छाबड़ा की कुछ बड़े और भी जल्दी से स्ट्रोक लगाएं, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि बॉल डॉट नहीं हो रही है, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो रन तो आ रहे हैं, भले सिंगल ही क्यों ना हो। ये बहुत ही अच्छी क्रिकेट है, इसी तरीके का क्रिकेट खेलना चाहिए, इसी तरीके से बैटिंग होनी चाहिए। और ये रुक करके शॉट खेला सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, कमाल के आते हुए अंकित सिंघाई मैक्सिमम। रौनक बॉल, रौनक बॉल प्लीज, बॉल। क्या कमाल का शॉट, रुक करके वेट करके आने दिया बॉल को। और ये कई बार ऐसा होता है कि बॉल बड़े शॉट के चक्कर में, कई बार ऐसा होता है कि बड़े शॉट के चक्कर में आप जो है टाइमिंग मिस कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं दास, हर एक पल का, हर एक स्पीड का, हर एक क्षण का, सबका जायजा अपने आंखों के अंदर लिए हुए।
बहुत ही मजबूत पारी को अंजाम दे रहे हैं। जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं दास, तब से देख सकते हैं आप 4 छक्के लगा चुके हैं 6 बॉलों पर ही 26 रन बना चुके हैं दास। ये बढ़िया बॉल थी, हल्की सी स्लो गति की बॉल ऑफ की दिशा में। अब बिल्कुल ऐसी कहीं ना कहीं चतुराई भरी बॉलिंग करना होगा, चेंज ऑफ पेस करनी होगी। अगर कहीं बैट्समैनों को उलझाना है, विकेट चाहिए, फंसाना है, तो पैतरा जो है वो चेंज करना पड़ेगा बॉलर को। इस बार लेकिन रडार पे पैतरा चेंज किया फिर से दास ने, सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। कमाल का अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ, क्या कमाल की रिदम है। किसी भी बल्लेबाज किसी भी बॉलर को छोड़ नहीं रहे हैं दास, हर एक बॉलर के ऊपर में अपना शिकंजा कसते हुए जा रहे हैं, दहशत में लाना चाहते हैं। अच्छी पार्टनरशिप आप देख सकते हैं कि इस वक्त पार्टनरशिप की अगर हम बात करें काफी बेहतरीन होते हुए 6 ओवर में 92 रन हो चुके हैं, 36 बॉलों पर ही 92 रन, क्या कमाल की स्थिति है ये। पार्टनरशिप देख सकते हैं 30 बॉल पे 80 रनों की पार्टनरशिप भी यहाँ पर हो चली है। और ऐसे में अगर इस तक में बॉलिंग पक्ष में बात करूं तो यहाँ से विकेट निकालना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में पहले ओवर में जहाँ पर 1 विकेट निकला था, उसके बाद 5 ओवर फेंके गए और 5 ओवर में अब तक बॉलर बिल्कुल नाकाम रहे हैं। चलिए विकेट नहीं गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रन भी नहीं रुक रहे हैं, रन को रोकने का काम भी नहीं हो पा रहा है बॉलरों से। और ऐसे में अगर मैं दोनों बल्लेबाजों के पक्ष में अगर बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि दहशत का दूसरा नाम बनते हुए जा रहे हैं छाबड़ा और दास, जो कर रहे हैं हर बॉलर को उदास। ऐसे हैं बल्लेबाज दास और छाबड़ा। और जोरदार अपील, लेकिन लेग से बाहर, एम्पायर बिल्कुल मुस्तैद, इशारा सीधा वाइड बॉल के रूप में। एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ, केवल 2 रन दूर है अर्शतक के लिए छाबड़ा। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, और ऐसा लगा आई थिंक मुझे कि शायद ये बॉल जो पांव पे लगी हो, जी हाँ, लेग बाय के रूप में आते हुए 1 रन, एक्स्ट्रा रन आता हुआ। इसके बाद भी 9 बल्लेबाज हैं क्रीज पर जो आ सकते हैं। इतनी तगड़ी बैटिंग लाइन मुझे लग रही है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि ज़्यादा बल्लेबाजों की जरूरत आने नहीं देंगे। ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी हद तक के काफ़ी ओवर खेल लेंगे, ऐसा महसूस होता हुआ। और ये फुल टॉस बॉल सीधा जा रही है बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और इसी के साथ 100 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं गोवा के। क्या कहने, 38 बॉल पे ये 100 रन, यादगार ये पल। और ये फिर चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा, सुब्रत हो गए घायल। तेजी के साथ दौड़ पे आगे बढ़ते हुए अब चंदन दास जी पहुंच चुके हैं 44 रनों पर। जी हाँ, 6 रन चाहिए चंदन दास को भी अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। और इसी के साथ 6 रन, क्या कमाल का शॉट। भटकती राह पर सफर का पता चला, कांटों से भरे इस खेल की डगर का पता चला। और यूं तो नाम सुना था हमने पहले भी कहीं तेरा, पर इस प्रीमियर लीग में आकर तेरे हुनर का पता चला। लाजवाब अर्धशतक दास के खाते में जाता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी। और ये क्या फिर से आतिशबाजी, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ, लगातार छक्कों पर छक्के लगाते हुए।
आतिशबाजी करते हुए जा रहे हैं। क्या कमाल की आतिशबाजी हो रही है, बख्श नहीं रहे किसी भी तरीके से। परेशान है यहाँ पर शुभ्रत, आखिर करे तो करे क्या। लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं दास। जी हाँ, पिछली 4 बॉलों पर 4 छक्के लगा चुके हैं दास। आक्रामकता और क्रूरता झलकती हुई इनके बल्ले से। समझ ही नहीं आ रहा है, कैप्टन भी काफी परेशान है कि अब ऐसे में मुंबई करे तो करे क्या। बॉल और ये लेग से जरा सी बाहर, सीधा वाइड बॉल का कॉल करते हुए एम्पायर। 1 ball to go, white ball. काफी परेशान, हताश और काफी निराश नजर आ रहे हैं मुझे सुब्रत पटनायक। महंगा ओवर साबित होता हुआ। और ये क्या, फिर से रडार पे सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर। Scorer. Batting power play. Batting power play. चलिए, बैटिंग पावर पे कॉल यहाँ पर किया एम्पायर ने। 7 ओवर में 125 रन, क्या कहने। वेल डन गोवा। 42 बॉल पे 125 रन, वो भी केवल 1 विकेट के नुकसान पर। मुंबई ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद में क्षेत्र रक्षण लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय था ये कहीं ना कहीं मुझे गलत साबित हो रहा है कैप्टन का। यहाँ जिस तरीके की रणनीति थी, जिस तरीके का प्लान था, उस प्लान के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। रन नहीं रुक रहे हैं, विकेट नहीं आ रहे हैं, ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही है। तो फिर से हम चले पिछली यादों में। छाबड़ा का जहां पर विकेट की बात थी, वो विकेट जहां पर छूटा, उसके बाद से अभी तक दूसरा ऐसा मौका बन नहीं पाया कि आप कहीं ना कहीं विकेट के लिए जाएं। और अब ऐसे में अबनी प्रधान को मौका मिला है बॉलिंग का। अबनी प्रधान ये भी बहुत ही कड़ाके के प्लेयर है। और ये फुल टॉस बॉल पूरी तरीके से छाबड़ा के बल्ले पर आई नहीं। छाबड़ा भी 48 से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिंकल छाबड़ा, केवल 2 रन चाहिए और शतक पूरा करने के लिए रिंकल छाबड़ा को। चलिए देखते हैं कि कितने जल्दी ये 2 रन ले पाते हैं छाबड़ा। चलिए, शॉट तो काफी अच्छा, लेकिन सिंगल के लिए जाना होगा। जी हाँ, पिछले 1 से 2 ओवर में सिंगल रन ही टटोले हैं छाबड़ा ने। 42 से 44 रन के आई थिंक आसपास जब थे छाबड़ा, वहां से सिंगल रन का ही मौका मिल रहा है। और सिंगल करते अब 49 की स्थिति पर आ चुके हैं छाबड़ा। ये चेंज ऑफ पेस, लेकिन संभाल लिया दास ने और किया हवाई फायर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम। Ball please. Ball please. Ball please. Ball. Juna ball. बहुत ही Juna ball. खुश है इस वक्त इसके हाथ में गोवा बॉल। के जितने भी बॉल प्लेयर पे हैं, बॉल। जितने भी गोवा के समर्थक हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज दास इस तरीके से कर देंगे सारे बॉलरों को उदास। जी हाँ, उदास कर दिया दास ने अपने खेल से। आज छोड़ नहीं रहे, बख्श नहीं रहे किसी भी बॉलर को। जो बॉलर सामने आ रहा है उसको बड़े शॉट के साथ में स्वागत कर रहे हैं दास। चलिए, जरा से बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ ही फिर से पनिशमेंट देते हुए हमारे एम्पायर महोदय। और ये क्या कमाल का शॉट, कमाल की आती हुई ओवर बाउंड्री। अंकित सिंघाई मैक्सिमम। 2 balls to go. एक के बाद एक बड़े शॉट लगते हुए दास के बल्ले से। देखते ही देखते दास ने 12 छक्के लगा लिए। जी हाँ, 17 बॉल पे 74 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं दास। रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया प्रधान ने
और डॉट के साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। लेकिन चलिए 14 रन आए इस ओवर से और अब 8 ओवर में 139 रन खड़े कर लिए हैं गोवा ने। जी हाँ, 8 ओवर में 139 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त गोवा। और अब 3 ओवर का खेल अब यहाँ से शेष बचा है। अठारह बॉलें, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहां तक जाएगा स्कोर? जिस तरीके का खेल चल रहा है, जिस तरीके से रन आ रहे हैं, 191 रन की स्थिति तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ा स्कोर होगा ये। अगर ऐसा हो गया तो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर कहलाएगा यह गोवा का। और ये लाजवाब बॉल, और आखिरकार छाबड़ा का अर्श तक पूरा नहीं होने दिए मुंबई के बॉलर। बहुत ही लाजवाब खेल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी छाबड़ा जी ने, नो डाउट अपनी टीम के लिए। 25 बॉल पे 5 छक्के और 3 चौके लगाए छाबड़ा ने और 49 रन बनाए अपनी टीम के लिए। मजबूत पारी को अंजाम दिया। वेल डन, लाजवाब बल्लेबाजी छाबड़ा की। और अब छाबड़ा का स्थान लेकर के जा रहे हैं सोनू मेमन। जी हाँ, ये इस वक्त हैं बल्लेबाज सोनू मेमन, जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और धाकड़ बल्लेबाज गोवा से, और रिलैक्स से थोड़ी सी बाहर, और जरा सी ऑफ से बाहर बॉल वाइड के साथ ही। सवेल एक तरफ सोनू अग्रवाल इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, 1 विकेट लिया है सोनू अग्रवाल ने। और सामने है दास, जो कर रहे हैं सबको उदास, वो है दास। लीजिए एक बार फिर से उदास करते हुए बॉलर को, बॉल जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। आज बचना मुश्किल है सोनू की लहर से। जी हाँ, माफ कीजिएगा, चंदन दास की लहर से बचना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा शिकंजा कसा है दास ने कि बिल्कुल शतक की ओर बढ़ रहे हैं दास। देखते ही देखते 80 रन पर आ चुके हैं दास। अरे फिर से फुल टॉस बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए अंकित सिंगाई मैक्सिमम एक बार फिर से आता हुआ। पचास को क्रॉस करते हुए 153 पर अब जाग पहुंची है गोवा। और चलिए वाइड बॉल यहां पर कॉल करिए एम्पायर ने, ऑफ से थोड़ा सी बाहर और वाइड के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। चंदन दास के जितने भी चाहने वाले हैं आज काफी खुश, जो घर पे बैठ के मैच देख रहे हैं वो भी काफी खुश, क्योंकि आज पारी कुछ ऐसी खेली है चंदन दास ने। और आप देख सकते हैं जब से बैटिंग करने आए हैं, एक भी ऐसा मौका दिया नहीं चंदन दास ने कि जहां कहीं उनका विकेट लेने का चांस बने या कुछ बने। एकदम सिंसियरली क्रिकेट खेली है और बिल्कुल टाइमिंग के साथ अपना खेल का पूरा परिचय दिया है चंदन दास ने। और उनका साथ अब देने के लिए आए हैं सोनू मेमन। ये भी बहुत ही कड़क बल्लेबाज है। फुल टॉस बॉल, कड़ा प्रहार सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर से।
बहुत ही तेजी के साथ बल्ला चलाया था सोनू मेमन ने। 9 ओवर हो चुके हैं और इस 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 159, 159 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 ओवर फेंके जाने शेष हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। अगर मैं मुंबई के लिए अगर मैं बात करूं, रन रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, रन नहीं रुक पा रहे हैं। यहां से भी रन रोकने चाहिए। 12 बॉलें बची हुई हैं और जितने ज़्यादा रन रुकेंगे यहां से उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा अभी भी मुंबई के लिए। चलिए, दास है सामने और लीजिए एक बार फिर से चली बॉल हवाई यात्रा में टाटा बाय बाय करते अंकित सिंघाई मैक्सिमम के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दास, आप देख सकते हैं कि 15 छक्के लगा चुके हैं अब तक दास। और ये इसी के साथ चलिए, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल, जी हाँ, विकेट गिरता हुआ आज शतक तक पहुंच सकते थे दास, लेकिन ऐसे में एक गलत शॉट नतीजा विकेट के रूप में। लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, 24 बॉल पे बनाए 93 रन 15 छक्कों की मदद से। और बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि भले 2100 रुपए के पुरस्कार से चुके हैं दास, लेकिन जो आज पारी खेली है, एक यादगार पारी खेली है। ये पारी हेमंत गुप्ता और रिंकल की तरफ से 2100 का पुरस्कार दिया जाता है दास को। जी हाँ, चंदन दास को 2100 का नगद पुरस्कार। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आखिरकार चंदन की इस पारी ने रंग लाया। और बिल्कुल मैं यही कह रहा था आप सभी से कि एक यादगार पारी रहेगी, इस पारी को भूलना आसान नहीं होगा किसी के लिए। आज ऐसी पारी खेली है और अब चंदन दास के आउट होने के बाद अब कहीं ना कहीं जरा सा अगर हम पिछली 2 बॉलों की अगर हम बात करें, 2 से 3 बॉलों पर 1 रन केवल आया है। चलिए, बढ़िया शॉट, लगी गैप पे नहीं है, फील्डर वहां पर। अंकित काफी अच्छा कैच लेते हुए 2 कैच ले चुके हैं अंकित छाबड़ा। और अंकित छाबड़ा ने 2 कैच लिए और अभी भी मुझे अपडेट हुआ है कि इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे जो प्लेयर है वो अंकित छाबड़ा है। चलिए, अच्छी बात है ये, और भी हमारी दुआ है कि ऐसे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और महंगे से महंगे प्लेयर आप बनते जाएं हर एक टूर्नामेंट के। 7 बॉलें और शेष रह गई है। हालांकि अपना काम तो कर दिया यहाँ पर गोवा ने, आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड में 165 रन खड़े कर दिए हैं महज 9 ओवर 5 बॉलों पर। और अभी भी 11 बॉलें, माफ कीजिएगा 7 बॉलें अभी भी शेष हैं। और ये बहुत ही लड्डू बॉल और नतीजा अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। लास्ट ओवर, चलो आज तो समझ नहीं आया कि एक्चुअल में करना क्या चाहते थे यहाँ पर बॉलर प्रधान। इतनी ज्यादा धीमी बॉल थी,
ऐसी ललचाई हुई फुल टॉस बॉल कि ऐसा लगा मुझे जैसे थाली में परोस दिया गया हो इस बॉल को, और कोई भी गलती नहीं की। बढ़िया 6 लगाते हुए यहाँ पर साहू, भूमिंजय साहू, काफी कड़क बल्लेबाज। सोनू मेमन भी किसी से कम नहीं। चलिए 6 बॉलें हैं और इन 6 बॉलों पर कितने रन बटोरेंगे दोनों बल्लेबाज देखना होगा। और ये लाजवाब शॉट, लेकिन है वहां पर अंकित, क्या कमाल का कैच। देखते ही देखते या तीसरा कैच लपक लिया अंकित ने। ऐसा लग रहा है मुझे कि अंकित छाबड़ा ने कुछ चुंबक वगैरह एकदम रख लिया है अपने पास में। बॉल खींची खींची उनके पास में आ रही है अब। जी हाँ, तीसरा कैच था ये अंकित छाबड़ा का। अच्छी शुरुआत होती हुई यहाँ पर बसंत गुप्ता की इस ओवर से। इस ओवर की पहली बॉल पे खाता खोला विकेट के साथ बसंत गुप्ता ने। और फिर से कैच का मौका, और ये लाजवाब कैच, क्या कमाल का कैच था ये। निगाहें जमा करके रखी, आने दिया बॉल को और लपक लिया सीधा आउट के रूप में, कैच आउट होकर। चलिए दोनों भाई इस वक्त आमने सामने हैं। हेमंत गुप्ता बल्लेबाजी पर और बसंत गुप्ता बॉलिंग में, और दोनों ही अलग अलग टीम से हैं। चलिए सबसे अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कहीं अगर दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा घर में जीत की खुशी तो मनाई जाएगी। दोनों भाई एक एक टीम में। और ये आगे बढ़ के खेला, भाई ने भाई को ही शॉट दे मारा सीधा 6 रन के लिए। अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। और फिर से फुल टॉस, और ये फिर से कल दिखाते हुए कमाल 6 रन के लिए। लाजवाब अंकित सिंगाई मैक्सिमम। और फुल टॉस बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर हेमंत गुप्ता। और ये फिर से 6 है क्या? जी नहीं, 6 तो नहीं, लेकिन 4 जरूर यहां पर मिलेंगे। पिछली 3 बॉलों पे 16 रन बना चुके हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 187 पे पहुंच चुकी है इस वक्त गोवा, और अभी भी एक बॉल फेंकी जानी शेष रह गई है पारी में। कदमों का इस्तेमाल, खेलने का प्रयास, आगे बढ़ के खेला भी जरूर लेकिन सिंगल के रूप में। तो वेल 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 188, 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब जीत के लिए मुंबई को चाहिए 189, 189। तो चलिए हैदराबाद और दिल्ली के कैप्टन, हैदराबाद और दिल्ली के कैप्टन आप प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। हैदराबाद और दिल्ली के कैप्टन आप दोनों तुरंत प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लें। दिल्ली और हैदराबाद के कैप्टन आप दोनों आ जाएं प्रेजेंटेशन एरिया में। टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आ जाएं।
दिल्ली और हैदराबाद के कैप्टन, साउंड साउंड साउंड, दिल्ली और हैदराबाद के कैप्टन तुरंत आ जाएं। ये सेकंड पारी चालू होने से पहले आप दोनों ही टीमों के कैप्टन आ जाएं, दिल्ली और हैदराबाद। आइए। दिल्ली के कैप्टन, दिल्ली के कैप्टन आ जाए तुरंत। दिल्ली के कैप्टन अगर मेरी वॉइस सुन रहे हो आप आ जाएं। हैदराबाद के कैप्टन हमारे बीच आ चुके हैं। दिल्ली के कैप्टन आप तुरंत आ जाएं। रौनक, दिल्ली के आए नहीं है शायद। सो वेल हमारे बीच दोनों ही टीमों के कैप्टन आ चुके हैं, दिल्ली और हैदराबाद। और टॉस की प्रक्रिया हम पूरी कराएंगे। कैमरामैन आ जाए। हेलो हेलो हेलो। चलो बैक टू फील्ड। हेलो हेलो सो वेल हेलो। चलिए पंडित सर हमारे साथ में टॉस की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। तो पहले कॉल कौन करेगा?
वेल चलिए पहले हैदराबाद के कैप्टन कॉल करेंगे। हेड मांगा है कैप्टन ने और रौनक हेड आया है। जी हाँ, हेड मांगा हेड आया। तो यहाँ पर टॉस जीत लिया हैदराबाद के कैप्टन ने। सो वेल रौनक क्या करना चाहेंगे पहले आप? हमने सुना है दिल्ली बहुत फोड़ फाड़ करती है, तो हम उन्हें फोड़ने का आदेश देंगे। तो हम उनको चाहेंगे कि वो बैटिंग करें, हम बॉलिंग। क्या इसका वो बॉल दे दो। एक मिनट वो गोलू भाई क्या इसका रीजन एक्चुअल में यही है कि दिल्ली फोड़ फाड़ करती है इसलिए पहले आप उन्हें बैटिंग करना देना चाहते हैं, या कुछ और रीजन है कि टॉस जीतने के बाद आप पहले बॉलिंग ले रहे हैं? क्या दिल्ली काफी अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग करती है, यही रीजन से आप उन्हें पहले बैटिंग दे रहे हैं, या फिर कोई और कारण है कि आपने पहले फील्डिंग का काम लिया है? ऐसा नहीं है। क्या है, उसमें हमारे बड़े भाई बाबा खान है, तो हम उनका इज्जत करते हुए उनको पहले बैटिंग देंगे। बड़ा पहले जाना चाहिए ना, सीनियर्स लोग को पहला चांस मिलना जरूरी है बस। और क्या है, अब खेलना है, देखेंगे जो होगा। सो वेल अगर आप पहले टॉस अगर जीतते तो पहले आप क्या पसंद करते? डेफिनेटली हम लोग पहले बॉलिंग करते, लेकिन अब जब हैदराबाद की टीम ने हमें बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। और ताबड़तोड़ की बात है तो इंशाल्लाह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी और हैदराबाद को बिल्कुल निराश नहीं किया जाएगा। आज सुबह ही मेरा हमारे ओवैसी साहब से बात हुआ है कि बिल्कुल इनका रन रेट मेंटेन करके रखना है हमको। थोड़ा फास्ट करेंगे इंशाल्लाह वी विल विन। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों ही कैप्टनों को कि आप अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया खेले। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हैदराबाद ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया है। चलिए ये तो बात की मैच की बात है, लेकिन हम अभी चलते हैं हमारी इस सेकंड पारी की तरफ, मिलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। तो चलिए स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से सर्वो खरियाल रोड प्रीमियर लीग में। और यहाँ आप सभी को बता दूं कि 11 ओवर में 188 बनाकर 189 रनों का लक्ष्य रखा था गोवा ने, और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई के दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर। संदीप स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर सनर नैल है, और बॉलिंग का कमान संभाला है पवन गुप्ता ने, जिन्हें प्यार से गोदू भाई भी कहा जाता है। 007 जेम्स बॉन्ड की टी शर्ट पहनी हुई है गुप्ता जी ने। जी हाँ, काफी लाजवाब शुरुआत, और हमने इनकी चुस्ती फुर्ती भी देखी थी जब बैटिंग करने के लिए आए थे पवन गुप्ता। क्या कमाल के रन दौड़े थे, दो तेज गति के साथ। खेल के प्रति जो चाहत दिखती है इनकी आज भी। और ये फुल टॉस बॉल किया, कड़ा प्रहार सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैचमेनिया माउंट सिक्सर। लाजवाब अंकित सिंह का मैक्सिमम आता हुआ, और फिर से कदमों का इस्तेमाल, काफी तेज स्टंपिंग। क्या कमाल की चुस्ती फुर्ती दिखाई वहां पर कीपर ने, कोई भी गलती नहीं की। लाजवाब स्टंपिंग। सर एक मिनट, क्या कमाल की स्टंपिंग, लाजवाब। कीपर जो है और जो प्लेयर पॉइंट में रहते हैं, ये सबसे चुस्ती फुर्ती वाले प्लेयर होते हैं एक्चुअल में। चलिए थर्ड एम्पायर कॉल भी नजर आ रहा है मुझे। एम्पायर थर्ड मैन की तरफ कॉल किए हैं कि एक्चुअल में, जरा हम भी ये अपडेट कर लें कि ये थर्ड एम्पायर किस लिए मांगा गया है। क्या ओवर स्टेप चेक करने के लिए मांगा गया है, या स्टंपिंग करते समय हाथ कहीं आगे से आकर के तो स्टंपिंग नहीं हुई है, ये शायद देखना चाहते हैं यहाँ पर थर्ड एम्पायर। जी हाँ, यस, नो बॉल।
जी हाँ, कीपर का हाथ आगे था। चलिए, इसे कहते हैं चतुर, चालाक और सजग एम्पायर, जो कि गिद्ध की पैनी नजरें रखते हैं। मैं फिर से एक बार जरूर मैं आप सभी हमारे दर्शकों का, हमारे एम्पायर महोदय का परिचय कराना चाहूँगा, जिन्हें मालूम नहीं, जिन्हें अपडेट नहीं, कि ये हमारे मुंबई से आमंत्रित हमारे एम्पायर हैं। अभी मेन एम्पायरिंग में आप देख रहे हैं सुरेश डालवी सर हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लीजेंड बॉलर रह चुके हैं। और जो लैक एम्पायरिंग में भी आपको दिख रहे हैं वो है अमित वाघमारे सर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के स्कोरर 2012 के रह चुके हैं। और थर्ड एम्पायर जो हमारे बीच में उपेंद्र पंडित सर हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2012 के। तो ये हमारे एम्पायर महोदय हैं। चलिए, नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है एम्पायर ने, और फ्री हिट। जी हाँ, फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। और एक काफी अच्छा शॉट, लेकिन इस शॉट की कहानी केवल एक ही रन के रूप में यहाँ पर पूरी होगी। काफी अच्छी फील्डिंग। चलिए, काफी चतुर, चालाक और बहुत ही अनुभवी एम्पायर हमारे बीच है। और ये शॉट लेकिन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फील्डर वहां पर एक हाथ से कैच लेने का प्रयास, हालांकि कैच लेना मुश्किल, लेकिन रन बचाए वहां पर खड़े फील्डर ने। जी हाँ, नो डाउट, काफी अच्छे रन बचाए। और ऐसा होना चाहिए कि अगर आप जितने ज्यादा रन बचा सके अपने टीम के लिए, उतना ही ज्यादा बेहतर। और एक काफी लूज बॉल थी, कड़क मिजाज, और इस 6 रन के लिए एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 सर। Last ball, 1 ball to go. चलिए, काफी अच्छी बॉल, ऑफ की लाइन की बॉल। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 6 बॉलों पर आ चुके हैं 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए, सिल्वर प्लेयर जो हमारे हैं, अब उनके खेलने का टाइम हो चुका है पूरा, और जो काम है अधूरा उसे करने आएंगे अब दूसरे बल्लेबाज पूरा। आउट नहीं हो रहे, आप उतरी असली वाला। और हमारे सर 2 बार गए ना, 2 बार गए, 2 अंदर है। और बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए कल्याण भाई, विक्की छाबड़ा जी, जी हाँ, देख सकते हैं आप खिलाड़ियों को गर्मा गर्म नाश्ता कराते हुए हमारे विक्की छाबड़ा जी, स्वर्गीय कल्याण जी के। Power play over. Bowling power play. बॉलिंग पावर प्ले, Bowling power play. 2 players ball. Only 2 player ball. 2 players ball. बॉलिंग राइट आर्म हुआ,
बहुत ही लाजवाब बॉल। सोनू मेमन इस वक्त हैं बॉलिंग के कमान पर। काफी अच्छे कद काठी के खिलाड़ी सोनू मेमन। लगातार ऑफ की स्टिक को मेंटेन करते हुए काफी कड़क और काफी तेज बॉल कर रहे हैं इस वक्त सोनू। इस बार जरा सी ऑफ की दिशा में टप खाने के बाद जरा सी बॉल ऊपर उछली। हल्की सी स्पीड भी कम थी, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर लखन। सफल हो रहे हैं। और जिस तरीके से गोवा ने बल्लेबाजी करी है, खासकर अगर हम बात करें दो बड़े बल्लेबाज, एक तरफ चंदन दास और रिंकल छाबड़ा, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, निश्चित रूप से अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से मुंबई को बैटिंग करनी चाहिए थी, अब तक वैसा कुछ दिख रहा नहीं है। 12 बॉलों पर केवल 16 रन बनाए हैं इस वक्त मुंबई ने। अभी भी 54 बॉलों पर 173 रन और बनाने होंगे अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है मुंबई को। और अब आगे का काम अतुल अग्रवाल के हाथों पर सौंपा है कैप्टन ने। और पहली बॉल काफी अच्छी, लाइन और लाइन में ज्यादा विश्वास रखते हुए, भले ही ज्यादा लंबा स्पेल रन अप नहीं। और जी हाँ, जरा सी बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए काफी लाजवाब यह टूर्नामेंट, काफी लाजवाब सारी फैसिलिटीज और काफी लाजवाब हमारे सारे कमेटी मेंबर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छी खासी मेहनत मशक्कत करी है। और जो लाइट आप देख रहे हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा जिन्होंने भी लाइट का यहाँ काम लिया है, बहुत ही अच्छी लाइट है, चकाचौंध रोशनी है। और चकाचौंध रोशनी के समक्ष हमारा ये सर्वो खरियार रोड प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह शानदार दूसरा दिन। बढ़िया बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल बॉल खाली करने का काम यहाँ पर चलता हुआ। इतनी जल्दी जल्दी बॉल कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा कुछ बड़ी स्थिति नहीं बन पा रही है लखन के लिए। कोशिश कर रहे हैं लखन लगातार, कोई बड़े शॉट लगाए लेकिन वैसा मौका नहीं। एक बार फिर से काफी अच्छी बॉल, और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मंशा ये नहीं लग रही मुझे कि विकेट लेना चाहते हैं, केवल बॉल खाली करने का काम यहाँ पर करवाना चाहते हैं एक्चुअली। और ये भी बहुत सही है, भले आप विकेट की तरफ जाए ना जाए, लेकिन अगर बॉल लगातार आप डॉट कराते रहे तो उससे प्रेशर बनेगा, क्योंकि रन काफी चाहिए। अगर कम रन चाहिए होते तो एक तरफ बात अलग होती, लेकिन यहाँ आपको शुरुआत से ही काफी कड़क आपको बैटिंग करनी है। हर ओवर में कम से कम 20-22 रन आपको बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में स्थिति गड़बड़ है, शुरुआत से ही आपको आतिशबाजी करनी होगी, लेकिन शुरुआत में ही दबाव बना करके रखा है गोवा के बॉलरों ने। और लीजिए, ये इस बार सफल होते हुए सीधा अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। काफी देर से प्रयास में थे यहाँ पर लखन,
आखिरकार सफल हुए 12वीं बॉल में। जी हाँ, 11 बॉलें तलाश करी, 6 मारने की कोशिशें करी, लेकिन 12वीं बॉल में यहाँ पर सफल हुए हैं लखन। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 18 रन। सर्कल की जो पाबंदियां थी, माफ कीजिएगा 23 रन, और सर्कल की जो पाबंदियां थी ये सारी हो चुकी है खत्म। अब फील्ड फैलेगी। अब तक जो आपको 2 फील्डर नजर आ रहे थे बाउंड्री लाइन पे, अब वो बढ़ करके 5 फील्डर आपको बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। बॉलिंग राइट आर्म हुआ। गोलू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। अपने कोटे का पहली बॉल पे स्वागत यहाँ पर मिला 6 रन के रूप में। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और ये फिर से दूसरी बॉल, और दूसरी बॉल पे भी आतिशबाजी चालू। अंकित सिंह आई मैक्सिमम लगता हुआ, 2 बॉल पर लग चुके हैं 2 छक्के। हैट्रिक का पूरा चांस यहां पर बनता हुआ। जी हाँ, 2 बॉल पे 2 छक्के। गोलू यादव की सारी सोच पर पानी फेरने का काम कर दिया इस वक्त अबानी ने। अबनी काफ़ी कमाल के बल्लेबाज है ये, और मुंबई से काफ़ी सारे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करी है, और अपनी टीम को जीत का स्वाद चखाने में बहुत कुछ काम किया है अबनी ने और लखन ने। आज फिर से वही काम दोहराना होगा। और ये कमाल का शॉट, फिर से बॉल चली सीधा हवाई यात्रा में अंकित सिंह आई मैक्सिमम के लिए। दो और ये फिर से शॉट, क्या कहने, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत ही महंगे साबित होते हुए यहां पर गोलू यादव 5 बॉलों पे ही 24 रन दे चुके हैं। और ये बॉल हवा में, ये क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो यहां पर हुआ। जो बल्लेबाज 5 छक्के लगा चुके हैं, 4 छक्के माफ कीजिएगा, उन्हें फिर से ड्रॉप किया उनका कैच, जीवन दान मिलता हुआ। ये हो चुकी है सबसे बड़ी मुश्किल। और बिल्कुल जैसा रिंकल के साथ हुआ था पिछली पारी में, वैसा ही घटता हुआ इस पारी में। तो क्या ये अंजाम बुरा होगा? क्या ये कैच छूटना मुश्किल ना हो जाए? चलिए देखेंगे क्या होगा आगे। फिलहाल तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं अबनी के लिए कहूँ, जीवनदान मिलता हुआ। 4 ओवर में आ चुके हैं 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मुंबई के, और अब 42 बॉलें और 142 रन। जी हाँ, अभी भी बहुत कुछ है इस मैच में दोस्तों। किसी भी तरीके से कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आतिशबाजियों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। पिछले ओवर में जिस तरीके से जो गियर चेंज किया है मुंबई ने, लगातार आतिशबाजी करते हुए 4 छक्के लगे, 24 रन आए पिछले ओवर में। अब इस भरपाई को पूरा करने के लिए इस वक्त कैप्टन किसे आजमाएंगे, किसे बॉलिंग पर लेकर के आएंगे, किसे कमान सौंपेंगे यहाँ पर बॉलिंग की, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आने वाले इस 5वें ओवर में क्या बॉलर हावी रहेंगे या बैट्समैन हावी रहेंगे, किसका पलड़ा होगा भारी, कौन किस पर होगा हावी, ये हमें देखने को मिलेगा अभी इस ओवर में। सोवेल, चलिए पहली बॉल यहाँ से डॉट होती हुई अतुल अग्रवाल इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अग्रवाल। 7 बॉल पे केवल अब तक 6 रन, 7 बॉल पे 7 रन अब तक दिया है अग्रवाल ने।
और ये हल्की सी फ्लाइटेड बॉल थी, इस बॉल का पीछा करते हुए खेलने की कोशिश, वहां पर फंबल हुई, फंबल 1 2 एंड थ्रो। चलिए रन केवल एक ही आएगा। हालांकि पहले से अगर तेज रनिंग करते तो 2 रन का चांस बिल्कुल था, लेकिन इसके लिए चाहिए कि पहला रन काफ़ी तेजी के साथ आप दौड़े। लेकिन शायद यहाँ पर प्लान कुछ ऐसा है, लखन यही चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना सामना जो कर सके अबनी करें, उनके पास भी स्ट्राइक ज़्यादा रहे, और यही देख करके यहाँ पर फिर से स्ट्राइक दी अबनी के हाथों में। चलिए शॉट तो काफ़ी अच्छा, लेकिन ये शॉट जाएगा केवल सिंगल के नतीजे पर। सिंगल डबल भी क्रिकेट का बहुत बड़ा पार्ट। देखना होगा इस ओवर में अतुल अग्रवाल किस तरीके से अपने टीम के लिए रन बचाएंगे, किस तरीके से विकेट लेंगे। और लखन प्रधान ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लखन प्रधान, और ये कोशिश के चलते सिंगल डबल के लिए भी जरा सा ट्राई कम हो रहा है। 15 बॉल पे केवल 8 रन का ही अब तक योगदान दिया है प्रधान ने अपनी टीम के लिए। और ये लाजवाब, क्या कहने। चलिए देखना होगा शायद बॉल पकड़ाई है कि नहीं, ये देखना चाहते हैं। थर्ड मैन का कॉल किया है हमारे एम्पायर महोदय ने। अब माफ कीजिएगा, थर्ड एम्पायर के लिए कॉल किया है। अब थर्ड एम्पायर हमें पंडित सर बताएंगे कि क्या घटा है एक्चुअल में इस बॉल में। दिल की धड़कने बिल्कुल धक 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 की तरह तेज यहाँ पर होते हुए, क्या यहाँ पर विकेट गिरा है, क्या स्टंपिंग हुई है, या बॉल नहीं हाथ लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं, ये नतीजा आपके सामने आएगा केवल 1 मिनट के अंदर। हलचलें बिल्कुल मची हुई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर जायजा लिया जा रहा है। आप सभी दर्शक, नॉट आउट, यस चलिए नॉट आउट यहाँ पर कॉल किया है एम्पायर ने। जी हाँ, बॉल प्रॉपर टाइमिंग परफेक्ट नहीं, और बॉल शायद छटकी थी हाथों से। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, अबनी के लिए बहुत ही यहाँ पर बढ़िया होता हुआ, क्योंकि अबनी का खड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अबनी आज अच्छे फॉर्म में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अबनी। लीजिए एक और स्वाद चखाया बाउंड्री से बॉल को, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और एक बार फिर से लाजवाब अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। बिल्कुल हम बातें अभी कर ही रहे थे कि अबनी का रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं मुंबई के पक्ष में इस वक्त बात करूं, अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है अबनी। सोवेल 5 ओवर पे आ चुके हैं, 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुंबई का स्कोर, और अभी 36 बॉलें और कोटे में शेष बची, और इन 36 बॉल पर 133 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी 36 बॉल पे 133 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ जाए तो 22 रन अभी भी चाहिए प्रति ओवर इस मैच को जीतने के लिए मुंबई को। और अब ऐसी सिचुएशन में अगर पहले मुंबई की बात करूं, कहीं 1-2 कई बड़े ओवर और अगर ऐसी तरीके से आ जाए तो फिर मुंबई के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा इस मैच को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें बॉलर की, चंदन दास इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। आज भाग्य का ज़्यादा साथ नहीं, चंदन दास का 93 रन बनाए चंदन दास ने अपनी पारी में। शतक से चुके हैं चंदन, लेकिन काफ़ी लाजवाब पारी को अंजाम दिया। और अब बॉलिंग के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है चंदन दास। और क्या अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को करेंगे उदास, ये देखना होगा क्या करेंगे चंदन दास। और सामने है अबनी, ये जोड़ी कमाल की है, देखने में मजा आएगा दोस्तों। एक तरफ है दास और एक तरफ अबनी।
किसका पड़ रहा होगा भारी। काफी अच्छी बॉल थी ये, बैट काफी तेजी के साथ चला, बॉल जरा सी रुक करके आई, नतीजा हुआ बेहतर बॉलर के लिए डॉट के रूप में। चलिए बढ़िया शॉट है ये, कैच का भी मौका है और यहाँ पर चुके हैं फील्डर, तैयार नहीं थे पूरी तरह वहां, अगर तैयार रहते तो शायद ये कुछ बात और होती। यहाँ कोशिश यही करनी होगी, मैं अगर बॉलिंग पक्ष में कहूँ, जहां पर भी मौका मिलता है, चाहे अबनी हो चाहे कोई और बैट्समैन हो, यहाँ पर मौका गवाना नहीं है आपको विकेट का। लाजवाब बॉल, एक बार फिर से ऑफ की दिशा पे बॉल को खाली करते हुए काफी अच्छी लाइन और लेंथ को पकड़ लिया है इस वक्त चंदन दास ने। 5 बॉल में केवल 2 रन दिए हैं, क्या कहने, इससे बढ़िया पारी आज की नहीं हो सकती। और ये हल्का सा एक्सपेरिमेंट वही पड़ा महंगा, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित संघाई मैक्सिमम आता हुआ, लाजवाब ओवर बाउंड्री। सोवेल 6 ओवर निपट चुके हैं और इन 6 ओवरों पर केवल 64 रन ही अब तक आ पाए हैं मुंबई के खाते में। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई जाएगी मुंबई की, क्योंकि अभी भी 30 बॉलों पर 125 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए मुंबई को। तो क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है, क्या मुंबई गोवा को परास्त कर पाएगी? क्या मुंबई बढ़ चढ़कर आगे खेल पाएगी, या फिर गोवा अपना कमाल दिखाएगी और इस मैच को जीत करके जाएगी? ये सारी चीजें जो आपके मन में चल रही है, बिल्कुल हमारे मन में भी यही चीजें चलती हुई कि एक्चुअल में होगा क्या, कहना बहुत ही मुश्किल है अभी भी। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, क्या कमाल की बॉलिंग है ये। बॉलिंग कमान पर आ चुके हैं फिर से सोनू मेमन, काफी किफायती ओवर किया था पिछले, भी इन्होंने केवल 1 रन दिया था अपने पिछले ओवर में, और इस ओवर में भी काफी अच्छी आप रिस्ट का प्रयोग देखें, कलाइयां एकदम मजबूत है, कंधे एकदम मजबूत है। ये बॉल जरा सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके तेज गति के साथ थे कि समझ नहीं पाए यहाँ पर इस बॉल को अपने। चलिए बढ़िया शॉट है ये, लेकिन फिर से वही कहूंगा कि ज्यादा बड़ा गैप नहीं, सिंगल के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। और अब जैसे जैसे रात होने को आ रही है, अंधेरा जैसे जैसे होने को आ रहा है, वैसे वैसे अब ठंड का माहौल आप देख सकते हैं, ओस की बूंदें चालू हो चुकी है, नमी आएगी पिच पे। चलिए बॉल हवा पे, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद नहीं फील्डर के लिए। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि अब आप ठंड का एहसास अब आप सभी को धीरे धीरे होगा। कल भी हम लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास हमें बच गई थी जब मैच कल खत्म हुआ, काफी ठंड थी, काफी ओस की बूंदें थी। और चलिए अब यहाँ से एक और सूचना हमें मिल चुकी है एम्पायर से कि रिटायर्ड हर्ड होकर के वापस जा रहे हैं लखन, और अब उनका स्थान लेंगे अंकित सिंह छाबड़ा। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर अंकित सिंह छाबड़ा जा चुके हैं क्रीज पर। एक तरफ अंकित छाबड़ा और दूसरी तरफ अबनी है, और अब क्या यहाँ से आतिशबाजी होगी? जी हाँ, आतिशबाजी तो करना ही होगा। अगर मैं बैटिंग पक्ष में कहूँ तो यहाँ से अब आतिशबाजियों का दौर आपको लाना होगा, वरना मुश्किलें बढ़ती हुई जाएगी, जीतना आसान नहीं रहेगा फिर मुंबई के लिए इस मैच को। काफी अच्छी बॉल, किफायती बॉलर है सोनू मेमन, किसी से कम नहीं, चालाकी इनके पास रहती है, पैतरे हमेशा आजमाते हैं, और यही कारण है कि 12 बॉल पे केवल 4 रन दिया है इस वक्त अपनी मेमन ने। और टोटल की तरफ अगर हम जाएं तो 7 ओवर में 67, जी हाँ 67 रन ही केवल अब यहाँ पर बने हैं 7 ओवर में। 24 बॉल में 122 रन चाहिए, मतलब कि प्रति ओवर आपको 30 रन बनाने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
जी हाँ, हर ओवर में 30 रन आसान नहीं, और कहीं एक आध ओवर में पांव पिसला अगर बल्लेबाजों का तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई जाएगी। अब तक की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो एक नहीं 2 कदम आगे नजर आ रही है मुझे इस वक्त गोवा। काफ़ी किफ़ायती इस खेल का परिचय देते हुए गोवा। राइट आर्म ओवर। एक बार फिर से चंदन दास आ रहे हैं बॉलिंग की कमान पर। आज के मैच के सुपर हीरो, सुपर कॉप चंदन दास। प्रशंसा करनी होगी मुझे आज जिस तरीके से अपने खेल से प्रभावित किया है चंदन दास ने। सभी का मन मोह लिया, सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। आज इस तरीके की पारी को अंजाम यहाँ पर दिया है चंदन दास ने। ये एक और विकेट। जी हाँ, बैट से लग करके बॉल गई स्टंप पे और अपनी को वापस आना होगा पवेलियन की दिशा पर। क्या कमाल की बॉल थी। हालांकि चलिए भाग्य का साथ भी नहीं था अपनी के, बैट से लग करके बॉल गई स्टंप पे। जो भी हुआ जैसा भी हुआ चंदन दास के लिए बढ़िया होता हुआ। चलिए पहली सफलता भी अपने खाते में दर्ज करी यहाँ पर चंदन दास ने, पहला विकेट अपने खाते में डालते हुए। और काफ़ी देर से तलाश में थी गोवा विकेट की। हालांकि चलिए अगर रनों के हिसाब से देखें तो ज़्यादा कोई टेंशन परेशानी थी नहीं, लेकिन चाहते थे यहाँ पर कैप्टन कि कैसे भी विकेट भी आए, विकेट भी कुछ लिस्ट में शामिल हो गोवा के। में बसंत गुप्ता इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। फ्रेशर बल्लेबाज हैं बसंत गुप्ता। आते ही लेकिन ये क्या कमाल का शॉट लगता हुआ सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बिल्कुल आते ही अपना रंग दिखाना चालू कर दिया बसंत गुप्ता ने। रडार पे बॉल थी, इनकी गिरफ्त में थी। क्या कमाल का शॉट था ये। और फिर से शॉट बना है। जी हाँ, गैप भी बड़ा था, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आते ही आतिशबाजियों का दौर चालू कर दिया गुप्ता जी ने। एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं इन 2 बॉलों पर ही 10 रन बनाकर। और इस बार जरा सी टप खाने के बाद नीचे रही बॉल, मौका नहीं बन पाया इस बार। जी हाँ, होता है कई बार। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे पिच पर नमी आएगी वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि टप खाने के बाद में कभी उछाल रहेगी बॉल पे तो कभी नीचे भी रह सकती है। तो जरा सा एक ही परेशानियों का कारण हो सकता है। बल्लेबाजों को ध्यान से खेलना होगा। ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। लगभग 122-123 की गति से बॉल फेंकी चंदन गुप्ता ने, माफ कीजिएगा चंदन दास ने। सोवेल 7 के बाद ये 8वां ओवर जो है ये यहाँ से चलता हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 77। अच्छा ओवर घटा, ये 10 रन आए केवल इस ओवर से। और अब 18 बॉल में चाहिए 112 रन, 37 रन चाहिए पर ओवर। बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, 37 रन पर ओवर असंभव है। तो आज बिल्कुल कमाल का दिन रहा। 2 खतरनाक पारियां हमें देखने को मिली है। बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले का भी कॉल मिलता हुआ। चंदन दास और रिंकल, ये 2 खतरनाक पारी हमें देखने को मिली। काफ़ी अच्छा खेल खेला चंदन और रिंकल ने।
उसका नतीजा ये कि आज गोवा को अब कोई टेंशन नहीं है, एक खतरा डेंजर जोन से बाहर है गोवा। मैच जीतने के 99% अब चांस गोवा के बिल्कुल हो चुके हैं। बॉलिंग राइट आर्म ओवर। बॉलिंग कमान पर रिंकल छाबड़ा है। आज कमाल की बल्लेबाजी करी रिंकल ने और अब बॉलिंग में अपना हाथ आजमाते हुए और ये नो बॉल कॉल करी और नो के साथ में पड़ता हुआ ये अंकित सिंघाई मैक्सिमम। Great, great. और जी हाँ, नो बॉल पे आते हुए ये 6 रन मतलब आ चुके हैं। बिना बॉल के 7 रन और फ्री हिट का फिर से मौका मिलता हुआ अंकित को। और फिर से फुल टॉस, नतीजा सीधा 6 रनों के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। क्या कहने, रिंकल को कर दिया हक्का बक्का और लगा दिया 2 छक्का। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अंकित सिंह छाबड़ा। और तीसरे की तैयारी थी, फुल टॉस बॉल थी, लेकिन इस बॉल के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरह से, टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो पाई। पेस बॉल करी थी रिंकल ने, गुस्सा जाहिर किया था, कंधों का ऐसा एफर्ट लगाकर। एक बार फिर से बढ़िया बॉल, ये लाइन चाहिए। जी हाँ, अगर आपको 6 से बचना है तो ऐसी बॉलिंग करनी होगी। पेस बॉल थी, ऑफ की दिशा पर थी, थोड़ा सा दूर से खिलाई गई बॉल थी, स्टंप से सफल हुए डॉट के रूप में। ये बहुत ही बढ़िया शॉट है, गैप पे है, लेकिन फील्डर काफी तेज चंदन दास है वहां पर। आज तो दिन है चंदन दास का, सभी को कर दिया है उदास। ऐसे हैं चंदन दास, कमाल की बल्लेबाजी के साथ आज अपना जलवा बिखेरते हुए चंदन दास, और बॉलिंग भी काफी बेहतर। और दूसरी तरफ रिंकल की अगर हम बात करें, चलिए आज तक से जरा चुके रिंकल, लेकिन काफी अच्छा मनोरंजन किया दर्शकों के लिए, अपनी टीम के लिए। एक पल ऐसा था कि जहां पर मजबूत स्थिति देना था, जहां पर विकेट को बचाना था, वो काम किया था रिंकल ने भी, पूरा साथ दिया था चंदन दास का। लाजवाब बॉल, स्टंप के एकदम करीब से बॉल गुजरी, आउट। और ये आउट। जी हाँ, पूरी तरीके से बॉल कीपर के हाथों में भी नहीं आई और अंकित ने क्रीज छोड़ दी। जी हाँ, साफ यहां से नजर आता हुआ कि अंकित ने क्रीज छोड़ी। नया है ये है। So well, अब कहना बहुत ही मुश्किल नहीं कि अब औपचारिकताओं के बीच में खेल होगा। 12 बॉल में 98 रन चाहिए, बिल्कुल असंभव है। 12 छक्के भी लगेंगे तो 72 होंगे।
तो वेल ज़्यादा परेशानी नहीं है अब यहाँ पर गोवा के लिए। राइट आर्म ओवर। और ये क्या डबल बैट लगता हुआ जी, डबल स्ट्रोक लगता हुआ बॉल के ऊपर। लाजवाब चौका जिसे कहना चाहिए। और ये रिवर्स के रूप में है, फील्डर वहां पर जी कोई गलती नहीं। और यहाँ एक बड़ा विकेट निकलता हुआ अंकित सिंह। चलिए अंकित सिंह के आउट होने के बाद में अब एक और विकेट गिरा और ये जो आउट हुए हैं। राइट आर्म ओवर, 4 टू गो। बैट्समैन का नाम बता दें एक बार। नहीं, क्रॉस है। और ये बॉल काफी ऊपर हवा में है, लेकिन फील्डर मौका लेकिन नहीं जी हाँ, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर अंकित सिंह का मैक्सिमम आता हुआ। और ये बिल्कुल ललचाते हुए बॉल, चेंज ऑफ पेस समझ ही नहीं पाए एक्चुअल में बल्लेबाज। और ये लाजवाब शॉट, क्या कहने, फुल टॉस बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन के लिए अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। चलिए बढ़िया बॉल, औपचारिकताएं बची भी। जब कोई, हालांकि अब इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर 6 भी चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस वक्त गोवा को। ये हाल बना करके रख दिया इस वक्त मुंबई का। चलिए चेंज ऑफ पेस, रिंकल है इस वक्त बॉलर, रिंकल छाबड़ा। 1 विकेट अब तक लिया रिंकल छाबड़ा ने। 9 बॉल पे 19 रन जरूर खर्च किए हैं। और ये बेहतर शॉट, लेकिन सीधा दास के हाथों में, लॉन्ग ऑन पे दास। और इस मैच के बाद तैयार रहेंगे नेक्स्ट मैच के लिए जो फील्डिंग पर है। तुरंत इस मैच के बाद अंदर जाएंगे, अपनी फील्ड सेट करेंगे कैप्टन। लेफ्ट।
और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गोवा ने। जी हाँ, लाजवाब बल्लेबाजी और लाजवाब बॉलिंग के दम पे आज फिर से अपना सिक्का जमाया गोवा ने। हेलो हेलो, आजाद अग्रवाल जी की तरफ से सोनू को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है।